हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते शब्द में परीक्षा संबंधित क्वेश्चन 2 पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 15 पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। यानी सन्नी एक परीक्षा में बैठा जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। यानी पास मार्क उत्तीर्ण, यानी परीक्षा का उत्तीर्ण जो मार्क्स है, यानी पास मार्क्स 36% है और उसने 24% अंक प्राप्त किया, लेकिन वो 9 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। यानी 9 अंक उसको और आ जाता तो वो 36% हो जाता। कहने का मतलब 9 अंक प्राप्त होने के बाद वो उत्तीर्ण हो जाता। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कितना पूर्णांक का ये क्वेश्चन था। तो माना कि कुल पूर्णांक x, अब जितना पूर्णांक था उसमें अगर 36% नंबर आ जाता है तो वो लड़का उत्तीर्ण हो गया। तो x का 36% किसके बराबर होगा? x का 24%, यानी 24% उसको प्राप्त किया, लेकिन 9 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। इसका मतलब 24% नंबर लाया, अगर 9 नंबर और आ जाता तो वो पास हो जाता। तो इससे स्पष्ट समीकरण निकलता है x का 36%, यानी कुल पूर्णांक का 36% बराबर x का 24% प्लस 9। करने का मतलब अगर हमको 36% यानी कुल पूर्णांक का 36% आ जाता नंबर तो हम पास होते, लेकिन उसको कितना नंबर आया? कुल पर मतलब पूर्णांक का 24% आया, उस तब पर भी वो अनुत्तीर्ण रहा। अगर 9% और दे देंगे तो वो उत्तीर्ण हो जाएगा। तो जिसके कारण यहाँ पर प्लस 9 दिए। अब जो समीकरण बना इसको हम हल किए तो x का मान 75 आया, यानी कुल पूर्णांक की संख्या कितना है? 75। यानी कुल पूर्णांक की योग कितना है? 75। इसको समझने के लिए देख लो, ये x लिखे का मतलब गुना होता है, परसेंट घटाने के बटा 100 लिखते हैं। उसी तरह इसको अभी इस पद को हम इधर कर दिए, ये 36x बटा 100 हुआ, ये 24x बटा 100, इधर 9 के 9 ही, तो 36 में से 24 घटेगा 12x। ये x जो गुना भाग में इधर आ जाएगा, गुना में तो 900 होगा। x को मान निकालने के लिए 12 से यहाँ भाग देंगे तो 90 में 900 में हम 12 से भाग देंगे 75 आएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन समझ गए हम। अब 16 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 16 नंबर भी उसी प्रकार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30 अंक लिए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। एक परीक्षा में एक लड़का ने 30 अंक प्राप्त किया, लेकिन वो अनुत्तीर्ण रहा। अगर 45 नंबर और आ जाता तो मतलब पास हो जाता। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि मान लिए कि कुल पूर्णांक x है, वो x का यानी कुल पूर्णांक का 30% आया नंबर, लेकिन अगर उसको 45 नंबर और आ जाता तो वो पास आता। तो 45 नंबर लाने के लिए प्लस 45 करेंगे, तो ये समीकरण ये बन रहा है। और दूसरा कह रहा है कि दूसरे छात्र ने 42 अंक प्राप्त किए, जो कि उत्तीर्ण के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक 45 अंक अधिक हैं। मतलब दूसरे लड़का को 42% आया नंबर, वो उत्तीर्ण हुआ, लेकिन उत्तीर्ण से जो नंबर न्यूनतम उत्तीर्ण जो मार्क्स है, मतलब परीक्षा में बोला गया होगा कि न्यूनतम, मान लिए कि न्यूनतम मार्क्स 20% है, 20 नहीं, यहाँ पर मान लेते हैं 35% है। मान लिए कि उत्तीर्ण मार्क्स 35% है। अगर उत्तीर्ण मार्क्स 35% आ जाता है तो पास होगा, लेकिन वो पहला लड़का को 30% ही आया, 30% आया, जिसमें 45 अंक अगर और आ जाता तो वो पास होता। लेकिन दूसरा लड़का को 42% आया, ये पास है, लेकिन कितना नंबर पास होने के बावजूद भी 45 नंबर उससे ज़्यादा है। तो 45 नंबर ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या? 45 नंबर इससे ज़्यादा है, तो 45 नंबर जो उत्तीर्ण लड़का नहीं हुआ उससे 45 नंबर ये ज़्यादा है, तो यहाँ पर 45 नंबर कम हो जाएगा। यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों हमको बराबर करना है। तो बराबर कैसे करेंगे? सबसे पहले पहला लड़का को 30% नंबर आया, उत्तीर्ण होने के लिए 45 अंक और आना चाहिए। ये लड़का उत्तीर्ण हो चुका है, लेकिन 45 अंक ज़्यादा आ चुका है, तो उत्तीर्ण होने का माइनस 45 अंक, और ये 30 अंक मतलब 30 अंक प्राप्त किया प्लस 45, ये दोनों इक्वल हो गया। अब इस समीकरण का हम हल करेंगे तो x का 30% मतलब x का, यहाँ पर देखो इसको हल कर रहे हैं, x का 30%, तो x का 30% 30x बटा 100 होगा। जैसे यहाँ पर देख लो 36
एक्स का 36% मतलब 36x बटा एक्स। उसी तरह 30 एक्स का 30% मतलब 30, यहाँ पर देख लो 30x बटे 100 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ हो जाएगा 42x बटे 100। तो हम 42x बटे 100 लिखें, और ये जो 30x बटे 100 इसको अगर इधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ गया, यानी ये पद घटाओ ये पद, और ये जो 45 है इस 45 को इधर काट कर दिए तो प्लस, यानी 45 90 हो गया। तो समीकरण यहाँ से निकलता है 42 में 30 घटेगा 12x इक्वल्स टू ये 90 है, और ये 100 भाग में था, इधर आ जाएगा गुणा में आ जाएगा। तो वो 12x को मान निकालने के लिए 12 से भाग देंगे, जिसका वैल्यू आ रहा है 750, यानी कुल पूर्णांक संख्या कितना है 750। तो ये तुम्हारा परीक्षा संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें दो तुमको बताए, एक 15 नंबर और एक 16 नंबर। तो अब हम प्रतिशत में ही अब हम जनसंख्या संबंधित प्रश्न समझते हैं। तो उसके लिए जनसंख्या संबंधित प्रश्न के लिए हम अगले लेक्चर वीडियो में बताएंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए आज तक ही थैंक यू।